Hello bachchon, let us see the question. Two containers of same volume are filled with atomic hydrogen and helium respectively at 1 and 2 atm pressure. If the temperature of both specimens are same, then average speed Ch for hydrogen एटम विल बी। क्वेश्चन ये कर रहा है कि दो कंटेनर है, सेम वॉल्यूम है दोनों में, मतलब कि वॉल्यूम फिक्स है दोनों का, और वहाँ पे प्रेशर अलग अलग है, 1 atm और 2 atm है। और यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ बोथ स्पेसिमेन आर सेम, मतलब कि यहाँ पे दो चीज़ें फिक्स है, एक वॉल्यूम और दूसरा टेम्परेचर। तो फिर कह रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा हाइड्रोजन के लिए, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सी एच लिखा हुआ है, ठीक है ना, फॉर हाइड्रोजन एटम। चार ऑप्शन दिए, सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है सी एच इक्वल टू √2 CHE, एच ई फॉर हीलियम, एच फॉर हाइड्रोजन। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि सी एच इक्वल टू CHE। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है सी एच इक्वल टू 2 CHE, और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है सी एच इक्वल टू CHE/2। तो आइए देखते हैं कि सही ऑप्शन कौन सा है इस क्वेश्चन का। तो उसके पहले हम लोग समझेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसके आधार पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो एवरेज स्पीड के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि इसमें एवरेज स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। क्या होता है एवरेज स्पीड? तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो वी एवरेज इक्वल टू होता है √8RT अपॉन पाई एम। यहाँ पे आर जो होता है गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, एम जो होता है वो मोलर मास होता है, ठीक है, और पाई एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा था कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर सेम रहेगा, तो इसके लिए अगर आइडियल गैस का अगर इक्वेशन लिखें तो ये हो जाएगा PV इक्वल टू NRT, और अगर PV इक्वल टू NRT, और यहाँ पे स्मॉल n जो है उसके लिए अगर हम लोग स्मॉल m अपन कैपिटल M रख दें, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल m जो होगा वो मास इन kg और ग्राम होगा, और कैपिटल M जो होगा मास पर मोल होगा। तब ये जो इक्वेशन हो जाएगा ये हो जाएगा PV इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M RT, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन, एक आइडियल गैस इक्वेशन है और एक V एवरेज का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि इफ हाइड्रोजन हैव n मोल्स, इफ हाइड्रोजन हैव n moles, then helium should have 2n moles due to this pressure is double। और इस हिसाब से जो प्रेशर होगा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। प्रेशर इज डबल, और इसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो डबल हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो MH होगा वो क्या हो जाएगा, 1 AMU हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग मोलर मास अगर हीलियम के लिए निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 4 AMU हो जाएगा, ठीक है। यानी कि MH E अपॉन कैपिटल MHE इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2mH अपॉन कैपिटल MH, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो MHE होगा वो 8mH के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालना है, हमें निकालना है V एवरेज। तो V एवरेज इक्वल टू हो जाएगा
अंडर रूट 8 PV अपॉन पाई एम। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आर टी है उसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, पी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा वी एवरेज इक्वल टू अंडर रूट 8 PV अपॉन पाई एम। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग वी एच के लिए अगर निकालें, वी एच के लिए, तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट 8 भी अपॉन पाई एम एच। ठीक है, तो वी एच ई और वी एच ई कितना हो जाएगा, तो वी एच ई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 16 भी अपॉन पाई एम एच ई। ठीक है, तो अगर दोनों का अगर रेशियो निकालें हम लोग, तो ये हो जाएगा वी एच अपॉन वी एच ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 8 भी अपॉन पाई एम एच अपॉन अंडर रूट 16 भी अपॉन पाई एम एच ई। तो यहाँ से ये कटेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, यानी कि जो वी एच है वो 2 VHE के बराबर आ रहा है। तो इसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग कि CH इज इक्वल टू 2CHE, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि इस CH से हमें एवरेज वेलोसिटी रिप्रेजेंट करना है हाइड्रोजन का, तो उस हिसाब से C से हम लोग एवरेज वेलोसिटी ऑफ हीलियम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा CH इक्वल टू 2CHE। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो थर्ड ऑप्शन है उसमें सेम ऑप्शन मिल रहा है, CH इक्वल टू 2CHE। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।